वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और आज का क्लास इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आखिर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझते क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, यदि दो बॉडी है, दो बॉडी, ठीक है, एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यदि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यदि ये दो बॉडी हैं, मान लेते हैं कि पहला बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, ठीक है। इन लोगों का मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मोमेंटम, ठीक ना, कुछ भी हो, एक्स हो, दोनों का मोमेंटम एक्स हो, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन या आफ्टर एक्शन, एक्शन के बाद भी यदि एक्शन इनके बीच होता है तो एक्शन के बाद जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि वाई मोमेंटम दोनों का प्रोड्यूस हुआ, तो ये दोनों मोमेंटम आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक ना, इनके मोमेंटम चेंज नहीं होंगे। ये दो बॉडी है, इस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए दो बॉडी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए ए है, बी है, इसका मोमेंटम स्टार्टिंग में मान लीजिए एक्स हो गया, ठीक, इसका मोमेंटम वाई हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में इनका मोमेंटम एक्स था, ए का, ए बॉडी का, और बी बॉडी का मोमेंटम वाई था। नेक्स्ट जब कोलिजन इनके बीच हुआ या एक्शन इनके बीच हुआ, ए और बी के बीच जब कोलिजन हुआ और एक्शन हुआ, तो मान लेते हैं कि ए बॉडी का मोमेंटम आपका सी हो गया और बी बॉडी का मोमेंटम आपका डी हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स और वाई जो मोमेंटम होगा, दोनों का मोमेंटम, स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, उनका सम जो होगा वो बाद आफ्टर कोलिजन के बाद जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसके सम के बराबर होता है। क्लियर? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका मोमेंटम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, प्रूव करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में प्रूव किया गया है, अच्छे से थोड़ा समझते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए कि पहला बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ओके स्टूडेंट्स, पहला बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। ए बॉडी का मास एम ए हो गया और दूसरा बॉडी जो बी है उसका मास एम बी हो गया। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और बी वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू बी है, ठीक है। जब ये मोशन करना स्टार्ट किए तो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के टाइम इनका फाइनल वेलोसिटी, तो ए ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी वी ए है और बी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी वी बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है, एक्शन जो होता है, वो रिएक्शन के क्या होता है? बराबर होता है, यानी F1 इक्वल टू F2 होगा और अपोजिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी जो स्टार्टिंग में फोर्स लगाया एफ ए बी, वो एफ बी ए के बराबर होगा, ठीक है, और अपोजिट होने के लिए माइनस का साइन, ठीक है, लगा हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू आप पढ़े हैं एम में होता है, क्या होता है? एफ इक्वल टू एम में, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम में होता है, तो एफ के जगह यहाँ पर एम पुट कर दिया गया है और ए के जगह आप मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वी ए माइनस यू ए, फर्स्ट बॉडी के लिए वी ए माइनस यू ए और बटा में टी, और सेकेंड बॉडी के लिए वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है। यहाँ पर टी टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एम ए में यू वी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एम ए वी ए हो जाएगा। एम ए थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, देखते हैं। जब एम ए में वी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम ए वी ए हो जाएगा। माइनस एम ए में यू ए से मल्टीप्लाई होगा तो एम ए यू ए हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल एम बी में वी बी से मल्टीप्लाई होगा तो एम बी वी बी हो जाएगा, माइनस एम बी में यू बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एम बी यू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बी यू बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस एम बी, एम में भी ए है तो एम में भी ए का एम में भी ए हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एम में भी ए हो गया, और ये जो माइनस एम बी भी बी है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया एम बी भी बी। ठीक है, और माइनस एम ए यू ए जो है वो इस साइड आएगा तो हो जाएगा एम ए यू ए प्लस में। ठीक है, इस तरह आपका एक्सप्रेशन मिला यहाँ पर, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, इस तरह प्रूव होता है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था, ठीक है, आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम टोटल मोमेंटम रहा, यानी टोटल मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहा। ओके स्टूडेंट्स।